चलिए देखिए, समांतर श्रेणी का भाग 7 और भाग 7 में एक्सरसाइज आपको 4B चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन आज सिर्फ हम 3 और 4 को देखेंगे। जैसे क्वेश्चन 1 और 2 को देखे थे, ठीक उसी पे आधारित क्वेश्चन 3 और 4 को बनाया गया है। और इसमें भी लगभग 4B में हम लोग बाबू श्रेणियों का योग करना ही सिर्फ सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, कहता है किसी श्रेणी में T3 बराबर 15, S10 बराबर 125, तो D और T10 निकालना है। अगर इस टाइप के प्रश्न कहीं नजर आ जाए तो सबसे पहले लिखना है कि माना कि AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। AP का प्रथम पद A और सार्वंतर। अब T3 दिया हुआ है का, T3 कितना दिया हुआ, 15। T3 कितना दिया हुआ, हमें पता है ना कि T3 का व्यापक रूप क्या होता है, A प्लस 2D, A प्लस। या तो नहीं समझ में आ रहा है सर, उसको व्यापक रूप नहीं लिखते, हम TN लिखते हैं। TN का फार्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D। TN के जगह पे कितना दिया हुआ, 15 बराबर A का मान नहीं पता है, N का मान, N के जगह पे क्या दिया, 3 माइनस 1 इंटू D। अब 15 बराबर A प्लस 3 में से गया तो 2D। हम ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 2D अब बराबर 15। इसको भी तत्काल मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। क्या मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट। फिर पुनः प्रश्न से चलना है, ठीक है, पुनः प्रश्न से चलना है। पुनः प्रश्न से चलिए, क्या कह रहा है बाबू, S10 125 है। S10 बराबर कितना, S10 का मतलब SN का मतलब योगफल। तो SN का फार्मूला लगाइए, क्या होता है, N बटा 2 ब्रैकेट 1 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यही ना होता है फार्मूला। SN का मान कितना दिया है, 125 बराबर N का मान 10 बटा में 2। SN N की जगह पे 10 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2A का तो आपको मान है नहीं पता, N का मान 10 माइनस 1 इंटू D का मान भी आपको नहीं पता है। चलिए 125 बराबर 10 बटा 2 2A प्लस 10 में से गया तो 9D हो गया ना। अब इसको काट दीजिए, 125 बराबर कितना आ गया कट के 5, 2A प्लस 9D। अब ये गुना में इधर आएगा तो भागा में भी हो सकता है, हो जाएगा। तो बोल सकते हैं 125 बटा में 5, ये बटा में ला सकते हैं इधर, बटा में आएगा तो क्या बचा इधर, 2A प्लस 9D। इसको काटेंगे तो 25 बराबर 2A प्लस 9D। सजा करके अगर लिख दिए तो 2A प्लस 9D बराबर 25। इसको क्या मान लीजिए, समीकरण सेकंड। अब लिखना आपको कि सर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर। तो बाबू समीकरण फर्स्ट क्या है देख के बोलिए, क्या A प्लस 2D बराबर समीकरण सेकंड क्या है, 2A प्लस 9D बराबर समीकरण। क्या इसको हल करने के लिए क्या करना होगा, तिरछा तिरछी गुना करना होगा, क्योंकि कोई बराबर है। तो इसमें कितना से गुना कर दे, 2 सर, इसमें 1 से। 2 से इसलिए गुना करें क्योंकि क्या हो जाएगा, ये A वाला बराबर कर रहे हैं, क्योंकि A वाला छोटा है इसीलिए इसमें 9 से गुना नहीं किए, ठीक है। D वाला नहीं बराबर किए, किसको बराबर किए, A वाला। तो गुना करेंगे तो 2A प्लस 2 दूनी 4D बराबर 30 हो गया। अगर यहाँ 1 से गुना किए तो 2A प्लस 9D बराबर कितना, 25। माइनस करने पर क्या होगा, ये कट जाएगा, क्या बचा,
5d बराबर यहाँ कितना आ गया, सिर्फ 5 आ गया, 5 ना आएगा जी, 30 में से 25 जाएगा तो 5 ना आएगा। अब बताइए इतना भी नहीं हट रहा था और छोटा करना होगा। तो अब बताइए d बराबर क्या हो जाएगा, 5 बटा माइनस 5 कट गया तो d का मान -1। हमसे क्या पूछा, d का मान पूछा, तो d का मान क्या निकल के चला आया, -1। खाली d का मान ही आपसे पूछा था, खाली d का मान पूछा आपसे, तो और किसका मान पूछा, t10 का मान पूछा, t10 का मान पूछा। चलिए अब t10 निकाल देंगे हम। t10 का मान आपसे पूछा, अगर आप शॉर्ट में बनाना चाहते हो बाबू तो t10 का व्यापक रूप क्या होता है, t10 का व्यापक रूप बोल दो a प्लस 9d होता है। a का मान पता है आपको, नहीं निकाले अभी a का मान, a का मान निकाले है, क्योंकि d से क्या t10 का मान निकल जाएगा। क्या चाहिए इसके लिए, a, तो a हम निकाले हैं, तो a तो निकालना आसान है। अरे बंद करो उसको बाबू, इन्वर्टर स्विच बंद कर दो, ठीक है, स्विच बंद करो, इधर इधर, हाँ बस। चलो अब यहाँ पे क्या बोला गया बाबू, a का मान निकालना है, तो समीकरण फर्स्ट में रख दो। समीकरण फर्स्ट में d बराबर -1 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना, a प्लस 2 गुने d का जगह पे -1 बराबर में कितना 15, गुना करेंगे तो a माइनस 2 बराबर 15, उधर चल गया तो a बराबर 15 प्लस 2, a का मान कितना हो गया 17 हो गया, a का मान 17। अब देखिए a का मान कितना प्लस 9 गुने d का मान कितना -1। अब 17 गुना करिएगा तो -9 होगा कि नहीं होगा, घटेगा तो 8 है, 17 में से 9 गया तो कितना आया 8 है। अगर आपसे पूछा गया कि t10 का मान बताइए तो क्या बता दिए, 8 बता दिए। और बहुत ईजी से निकाले बाबू, हमको t3 बराबर 15 मतलब tn बराबर 15 दिया, s10 125 मतलब sn का मतलब 10 पदों तक के योग किया तो कितना आया 125। तो d और क्या पूछा आपसे, t10 पूछा, निकाल दिए हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में इसको हम लोग देखेंगे। ये देखो आज 6 ही प्रश्न हम लोग देखेंगे, यही 6 प्रश्न जो आप देख रहे हैं ऊपर में, ठीक है, यही 6 प्रश्न देखेंगे, उसके बाद आज क्लास खत्म। देखो प्रश्न नंबर 2 पढ़ो, क्या कह रहा है कि tn 4 है और d दे दिया, d निकालना नहीं है रामे, d का क्या आपको दे दिया है, और sn माइनस कितना दिया, और आपसे n और क्या पूछ रहा है, a का मान पूछ रहा है। चलिए हम प्रश्न से सबसे पहले लिखेंगे कि सर माना कि AP का प्रथम पद, AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। प्रथम पद यह सार्वंतर क्या है, D है। अब बताओ बाबू कि Tn कितना दिया है, 4 दिया, तो Tn का फार्मूला क्या होता है, तो सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दे दिया आपको 4 दे दिया, यही ना जी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया 4 दिया है। बात है समझ में, कह रहा है कि Tn बराबर 4, तो हम कहेंगे सर Tn का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 डी बराबर भी तो भी 4 हो जाएगा। फिर आगे बोला कि d का मान 2 है, तो d के मान यहाँ लिखना होगा कि d का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो d के जगह पे कितना रखिए 2 रखिए, d के जगह पे कितना रख दीजिए 2 बराबर में 4। अब क्या कर सकते हैं, a प्लस गुना करेंगे तो 2n माइनस 2 बराबर 4, उधर चल गया तो a प्लस 2n माइनस नहीं बराबर 4 प्लस 2, बोल सकते हैं a प्लस 2n बराबर 6। अगर a का मान निकालेंगे तो 6 माइनस का हो जाएगा 2n, a का मान कितना निकल गया, हम कुछ नहीं किए बाबू, सिर्फ कैलकुलेशन किए हैं d का मान रख करके। अगर नहीं भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा, करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, अब वो आपके ऊपर है। सबसे पहले क्या करो, अभी आपको इतना ही समझना है, हम एक अंडरलाइनिंग मार रहे हैं वहीं तक आपको समझना है, ठीक है, यही चीज अभी खाली आप समझिए, ये बात याद रखिए कि सर Tn बराबर 4 दिया तो हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 डी बराबर क्या लिख सकते हैं 4। आगे प्रश्न पढ़िए, Sn बराबर कितना
एस एन बराबर कितना दिया, -14 दिया है। एस एन बराबर क्या दे दिया, -14। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि सर एस एन बराबर कितना दिया, -14। और एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन का फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, है ना। ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना जी। ये आपको नीचे समझने के लिए बना दिए हैं बस। आप ये समझ गए, प्रश्न समझ में आ जाएगा आपको, इसको लिखने की जरूरत नहीं। ऐसे भी बना सकते हैं और यहीं से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर एस एन बराबर n/2, यहाँ पर 2 गो है ना जी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं a + a लिखेंगे तो वही हो जाएगा ना 2a। 2a का मतलब हम a + a लिख सकते हैं। 2a का मतलब क्या होता है, 2a का मतलब ऐसे होता है a + a, यही ना होता है। a + a जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा। फिर बात यहाँ पे समझ में आया, फार्मूला को हल्का सा तोड़ दिए खाली हम यहाँ पे। 2a को क्या लिखे हैं, a + a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जैसे कहीं रहता है x + x तो क्या लिखते हैं आप, 2x, तो भाई 2x के तो भी लिख सकते हैं x + x का भी हम। ये चीजें आपको मुख्य रूप से समझना है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे एक प्लस है, उसके बाद n-1 इंटू डी हो गया। अब आगे ये आखिर ऐसा क्यों लिखें, ये भी एक अपने आप में समझना चाहिए। एस एन का मान कितना दिया, एस एन के जगह पे कितना रखिए, -14, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है एस एन के जगह, एस एन बराबर कितना, -14। तो हम एस एन का फार्मूला की जगह क्या लिखें, -14। एन आपको पता है, नहीं पता है तो एन के जगह लिखिए n/2। क्या आपको ये पता है, ए भी नहीं पता है, तो ए की जगह क्या रखो, ए ही रखो। ए की जगह क्या रखें हम, ए रखें। ए की जगह पे क्या रखें हम, ए। अब प्लस आपको यहां से यहां तक के मान पता है, देख लो बढ़िया से। a + n-1 इंटू डी का मान पता है, कहां पे पता है, कितना है, 4। इसी लिखे a + n-1 इंटू डी का मान कितना, 4। तो यहां पे तो प्लस हम 4 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दिए। बात है समझ में, a + n-1 डी का मान डायरेक्ट यहां से हम उठा के रख दिए वहां पे, क्योंकि ऊपर में दिया होता है tn बराबर 4। अब क्या करिए, यहां से गुना कीजिए, 14 दूनी -28 बराबर n a + 4। अब यहां से आप गुना कर सकते हैं, -28 बराबर an + 4n, यही ना होगा। इसको मान लीजिए समीकरण कुछ भी मान लीजिए, फर्स्ट सेकंड। अगर इसको आप मानते हैं फर्स्ट तो इसको मान लीजिए समीकरण सेकंड। अगर समीकरण सेकंड में फर्स्ट के मान रख देंगे तो अपने आप एन का मान निकल जाएगा। हमसे एन का मान ही पूछा गया था, किसका मान पूछा गया, एन का मान पूछा गया। किसका मान, एन का मान। या आप समीकरण भी बना सकते हो लेकिन उतना जरूरी नहीं है। यहां लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में क्या करें, ए बराबर निकाल के लाए थे ना हम लोग, कितना लाए थे, 6 - 2n रखने पर। तो बताओ बाबू हम n के जगह पे कितना रख, ए के जगह पे कितना रखे, 6 - 2n + 4, और n के जगह पे कितना रखना हमको, 6 - एक जगह पे रखना था जी, नहीं एक मिनट, + 4n। देखो समझना है पे मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। ये है समीकरण सेकंड और ये है समीकरण फर्स्ट। ये ए के बराबर है और ये पूरा इसमें एन दोनों है, तो ए जहां पे है वहां पे हम रख सकते हैं 6 - 2n, 6 - तो ए जहां पे था वहां पे 6 - 2n रख दिए, बाद में यहाँ पे n था तो n रख दिए। बोलिए रख दिए, ये बताया यहाँ पे समझ में, n था तो n रख दिए ना हम। अब देखिए गुना करेंगे बाबू तो -28 बराबर, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6n - 2n² और प्लस कितना 4n। अगर बराबर को इस साइड लाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 2n² हो जाएगा। 6 और 4 10, इधर लाएंगे तो -10n और ये इधर है तो -28 रह जाएगा। अब बराबर में 0 हो गया। अब सब में 2 कॉमन ले सकते हैं, छोटा करने के लिए समीकरण को सब में 2 कॉमन ले लिए तो सब में 2 से भागा दे सकते हैं हम, तो कितना बचेगा, n² - 5n - 14 बराबर में 0। इसको छोटा कर लेते हैं अभी हम। अब गुना करके लाना है 14, जोड़ना के लाना है कितना
5 तो कितना से होगा -7n और प्लस 2n, 7 में से 2 गए तो 5 और 7 दूनी 14 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा n -7 प्लस 2 कॉमन लिए तो क्या बचा n -7 बराबर में 0। अब बताइए n -7 एक बाहर से लीजिए n + 2 बराबर में क्या आ गया 0। तो हमें n -7 बराबर 0 बोल सकते हैं। तो n का मान कितना आ गया 7 प्लस वाला, इससे निकालेगा तो n का मान माइनस निकलेगा और इससे प्लस निकलेगा, तो n का मान प्लस वाला ही बताना है आपको। ठीक है, n का मान पूछा गया तो n का मान कितना हो गया 7। n का मान जब पता लग गया तो समीकरण फर्स्ट में n का मान रखिए। समीकरण फर्स्ट में n बराबर कितना 7 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है बोलो, a बराबर 6 माइनस 2n, तो 6 - 2 गुने n के जगह पे 7, तो 6 - 7 दूनी 14, घाट के कितना आया -8। तो a का मान कितना आ गया -8 ही देता है। देख लो यहां पे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत हार्ड हो गया है, हम यहाँ पे कुछ नहीं किए। फिर से एक बार देख लो, tn का मान 4 दे रहे तो tn का मान यहाँ पे 4 रख दिए, थोड़ा सा इसको हल कर लिया आगे तक। ठीक है, एसएन का मान इतना देते, इसमें खाली बस वैल्यू रखे और यहाँ से भी ज़्यादा कुछ हम नहीं किए। यहाँ से हम क्या किए, x का जैसे मान निकालते थे वैसे n का मान निकाले गुणनखंड विधि से। ठीक है, ये सब भी बहुत हार्ड चीज़ें नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए ये प्रश्न को देखिए आप, ये 3 है। ठीक है, कह रहा है कि a बराबर 3 m बराबर 8, तो एस एम बराबर तो d निकालना है इसमें। चलिए ठीक है, माना कि AP का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है, सार्वंतर d है। यहाँ a के बराबर कितना दिया बाबू 3, m बराबर कितना दिया 8 और sm बराबर कितना दिया 192। निकालना क्या है हमको d। तो sm का फार्मूला क्या होता है, sm जहां sn बोलते थे यहाँ आप क्या बोल रहा है, n के जगह पर m बोल रहा है। ठीक है, तो m बटा 2a प्लस n के जगह पे m माइनस 1 इंटू d। अब बताइए sm का मान 192, m का मान 8 बटा में 2 गुने, बस यहाँ पे n दे देता तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन n के जगह पे क्या दे दिया m दे दिया, बस इतना ही समझना है। a का मान इसमें दिया है कितना 3 प्लस m का मान 8 माइनस 1, d का मान नहीं पता है। अब 192 बराबर यहाँ काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ घटेगा तो 7 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ गुना कीजिए, या तो चाहिए देखिए इसको हमेशा भागा में भी ला सकते हैं, क्योंकि 4 है ब्रैकेट है तो भागा में भी है, तो 192 बटा 4 कर दीजिए, तो इसे क्या बचेगा 6 प्लस 7d। काटेंगे कितना मरतबे 4 चको 16, तो बच गया यहाँ पे कितना 8, 48 आएगा ना जी, 48 मरतबे कट गया, 48 मरतबे ने कटा। अब देखिए उधर लेके चल जाइए, 48 माइनस 6 बराबर क्या चीज 7n। ठीक है, अगर इधर चल गया तो -6 हो गया, घटेगा तो कितना, हाँ n के जगह पे d होगा d। ठीक है, अब इधर घट गया तो 42 बराबर 7d, 7 से 42 का मरतबे 6 मरतबे, तो d का मान कितना आ गया, हमसे क्या पूछा गया d के मान ही पूछा गया। अगर इसका आगे और कुछ पूछा जाता तो बता देते, लेकिन इतना ही तक बोला गया था, इतना ही तक बताओ। बात है समझ में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
3 के 1 2 3 क्लियर। अब आइए 4, आइए 4 सबसे इजी है। अगर कल वाला समझे होंगे तो 4 आज पूरे समझ में आएगा, नहीं समझे होंगे तो नहीं समझ में आएगा। 4 वाला तभी आपको समझ में आएगा जब आप कल समझे होंगे। चलिए और छोटा कर देते हैं इसको, और बड़ा भी कर देते हैं। अरे तेरे के हो गया, काहे गड़बड़ होता। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए। यहां पे कह रहा है 101 से 999 तक समस्त सभी सम संख्याओं के योग लिखिए। सब सम संख्या को क्या करना है? योग मतलब जोड़ करके सभी के लिख देना है। तो जोड़ करके अगर सभी के लिखना है तो मानिए ना पहले कि माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। हो गया। चलिए अब देखिए, कह रहा है 101 से 999 तक सब सम संख्या को खाली जोड़ना है। किसको? तो बाबू आपको एपी क्या दिया, आपको वो समझना है सबसे पहले। तो बोलेंगे सर एपी 101 के बाद सम कौन होता है? 102। उसके बाद कौन होता है? 104। उसके बाद और कौन जोड़ना है? 106। उसके बाद 108। ऐसे जोड़ते 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 999 से पहले कौन सम होगा? 998 तक जोड़ना है। 998 तक जोड़ना है। तो क्या इसमें क्या क्या दिया वो समझिए। सबसे पहले तो आपको प्रथम पद दे दिया। प्रथम पद कितना दिया बउआ? 102। अब डी भी दे दिया। डी कितना दे दिया? 2, क्योंकि सम संख्या की बात कहा तो 2, विषम संख्या की बात कहे तो 2, प्राकृतिक संख्या की बात कहे तो 1। निकालना नहीं है, निकाल भी सकते। 104 में से 2 गए तो 2। 104 में से 102 है कितना? तो हम डायरेक्ट 2 लिख दिए। एन इसमें पता है? एन पता है? नहीं। एन क्या होता है? पदों की संख्या। एन क्या होता है? पदों की संख्या। क्या इसमें पद की संख्या पता है कि यहां तक कई गो पद होगा? नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है? पदों की संख्या निकालना है। तो इसके लिए कौन फार्मूला चाहिए? टीएन का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, आई जो लास्ट वाला है क्या दिया हुआ है? टीएन कितना? 998। अंतिम पद है वो, अंतिम पद। अब बताइए टीएन का मान 998 बराबर ए का मान 102 प्लस एन का मान नहीं पता, डी का मान 2। 998। इसको इधर ले घट जाएगा 102 बराबर क्या बचा? गुना कीजिएगा तो 2n माइनस 2। घटेगा तो कितना बचेगा? 896। 808 में से 2 गया तो 6, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 1 गया तो 8 बराबर कितना? उधर से आ गया तो प्लस कितना हो जाएगा? 2 बराबर कितना? 2n। जुड़ेगा तो फिर कितना हो गया? 898 बराबर कितना? 2n। 2 से कट गया कितना मरतबे? 449। एन का मान मतलब 102 से लेकर 998 तक कई गो पद है? 449 पद है। कितना पद है? 449 पद है। उस सभी पदों को क्या करना है? जोड़ना है। सभी पदों को जोड़ना है। एस एन का फार्मूला बोलिए। एन बटा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए एन का मान बटा में 2 ए का मान 102 प्लस एन का मान माइनस 1 इंटू डी का मान 2। अब बताइए 449 बटा में 2 गुना करेंगे तो 204 प्लस यहाँ घटा तो 448 गुने 2। एक बार और चलिए उधर गुना कीजिए। आप गुना करके आप रखिए तब तक कितना हो जाएगा? 448 दूनी
896। अब 896 में कितना जोड़ना है, जल्दी बोलिए, कितना जोड़िएगा, 204। कितना आ जाएगा, अब भाई 96 और 4 कितना होता है, 900, और 200 कितना, 1100 के 2 से भागा दिया, कितना आएगा, 550। 549, 449 गुने कितना करेंगे, 550। जितना आएगा उसका योग हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। चलिए गुना करके हमको बताइए कितना आएगा। फास्ट में गुना कीजिए। 449 गुने 55 कर दो, 0 बैठा दो उस पे, सीधा सीधी। सबसे इजी तो यही है। चलिए आप लोग गुना कर लिए। क्या आया, हाँ 24, 69, 50। ठीक है, 24, 69, 50 यही आएगा गुना करके और आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है ये देखिए, ये और इजी है, ऐसा नहीं कि हार्ड है। थोड़ा सा समझ के लिख देंगे बस ये प्रश्न इजी हो जाता है। मेन है प्रश्नों को समझ करके लिखना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न को मुख्य रूप से समझना है, बनाना आप खुद सीख जाएंगे। यहाँ लिखेंगे माना कि प्रश्न अभी कुछ नहीं पढ़े। माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। क्या बोला गया, 6 से विभाजित प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकालिए। यहाँ भी योग निकालना है, लेकिन किसका योग निकालना है बाबू, 6 से विभाजित। 6 से जो 6 से कटे, तो 6 से कौन कौन कटेगा, 6 कटेगा, 12 कटेगा, उसके बाद 18 कटेगा, 24 कटेगा। ठीक है, इस सब के जोड़ते जाना है, सबको क्या करते जाना है। ऐसे कई पद तक जोड़ने के लिए बोला गया है, 40 पदों तक। 40 पदों तक क्या करना है, जोड़ना है। 6 से विभाजित प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकालिए। 40 को जोड़ना है, जो 6 से कटता है वैसा कै को लेना है, 40 को। सबको क्या कर देना है, जोड़ देने हैं। तो बताइए प्रथम पद कितना दिया है, 6 दिया है। अब डी कितना दिया बाबू, ये भी 6, क्योंकि 6 से विभाजित का तो डी निकालेगा नहीं, क्योंकि 6 ही होगा डी। अब एन कितना दिया, 40। टी ए नहीं दिया है, इन्हें बोला कि 40 तक के जोड़ दीजिए। आप बोला 40 गो जोड़िए। ऐसे 6 से कटे वाला कै को जोड़ना है, 40 गो जोड़ना है। ठीक है, तो 40 को जोड़ने जा रहे हैं। तो एन कितना दिया, 40। पदों की संख्या कितना दिया, 40 दिया। अब बोलिए हमको क्या पूछा गया हमसे बाबू, बहुत इजी सवाल है। क्या पूछा गया, योग पूछा गया। क्या पूछा गया, योग, मतलब एन पूछा गया। n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए n का मान कितना है, 40 बटा 2। 2 गुने a का मान, n का मान 40 माइनस 1, डी का मान 6। अब देखिए काटेंगे तो 20, 6 दूनी 40 में से 1 गया, 39 गुने 6 करेंगे तो जल्दी बताइए 39 गुने 6 कितना होगा, 200। एगो बता दिया तो खाली इंतजार नहीं करना। आप हो सकता है गलती बता दे तो आंसर गलती आ जाएगा। तुम लोगों को कितना आया, लेकिन अभी बोले ना कि आंसर 2-3 को आ गया। इसलिए सब अपना अपना प्रयास करो, दूसरा पे भरोसा नहीं करो। क्यों बता दिया सर, उसी का आंसर हम भी बोल देते हैं, या वो सही बोला होगा। 234 में अभी क्या करना है बोलिए,
12 जोड़ना है, कितना आ गया 246 और 20 से गुना करना है। बताइए भाई 246 दूनी कितना होता है? 6 दूनी 12 के 2, 4 दूनी 8 है कि 9, 4। देखो 492 आता है, 0 बैठा दीजिए, 4920 योग हो गया कंप्लीट। और आज के आखिरी प्रश्न देखिए, आज का आखिरी प्रश्न, और ये भी बहुत इजी, बिना पढ़ले पहले लिख लेते हैं। माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, सार्वंतर डी है। अब बताइए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना है। तो एपी लिखिएगा ना पहले, 8 के प्रथम 15 गुणज, कै गो गुणज करना है? हाँ 8 के गुणज का होता है 8, 16, 24, 32, ये सब कितना के गुणज? 8 के गुणज है। कितना के गुणज है? 8 के गुणज है। 8 के प्रथम 15 को गुणज बोल रहा है, 15 गुणजों का योग, मतलब 15 को तक जोड़ना है। कहां तक? हाँ 8 के पहाड़ा को कहां तक के जोड़ना है? 15 तक, 15 पदों तक, 15 पदों तक क्या करना है बाबू? जोड़ना है। 8 यही समझना, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, मतलब 15 को गुणज को क्या करना है? जोड़ना है। किसका गुणज के? 8 के गुणज के। तो 8 के गुणज क्या होगा? 8, 16, 24, 32, 8 के पहाड़ा पड़ जाइए, वो 8 का गुणज हो जाता है। 4 के पहाड़ा पड़ जाइए, 4 का गुणज। 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 का गुणज हो जाता है। इसमें बताइए कि प्रथम पद कौन हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और डी कौन हो जाएगा? 8, क्योंकि 8 का गुणज का डी भी 8 होता है। एन कितना दे दिया? 15। हमसे क्या पूछा गया? योग पूछा गया। तो योग के फार्मूला n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और आखिरी प्रश्न, और वो भी जवाब दे रहा है, समझ गया? n का मान 15 बटा 2 गुने a का मान 8 प्लस n का मान 15 माइनस 1, डी का मान 8। ठीक है, हेलो जी बोलिए जी, थोड़ा 2 मिनट में कॉल करते हैं, हम क्लास से भी ले रहे हैं। तो यहां देखिए 15 में से 1 गया तो कितना आया? 14 गुने 8। अब बताइए बउआ कि 15 बटा 2 और 16 प्लस 14 और 8 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 112। 112 में 16 जोड़ दिए तो कितना आ जाना चाहिए? बोलिए। 112 में 16 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 128 आएगा। 128 को 2 से काट दीजिए, कितना आना चाहिए? 64। 64 गुने क्या कर देना है हमको? 15 कर देना है। तो कितना पदों का योग पता लग गया? 15 पदों का योग। किसका योग? 8 के गुणज का योग निकाल दिए। तो किसी भी आपसे गुणज का योग पूछे तो 2 प्रश्न गुणज पे बता दिए हैं, एक को प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। 960 आंसर आ गया इसका, हो गया। मतलब 8 का गुणज अगर 15 को लिख करके हम जोड़ दे सबको तो कितना आ जाएगा? 960 आ जाएगा आपका। ठीक है, किसी का कोई दिक्कत आज तक के 6 प्रश्न में? नहीं। और आपको रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। और बताए थे सबको कि कल 3 घंटा जरूर टाइम निकालना। कौन कौन निकाले थे 3 घंटा? हाथ उठाइए आज आप लोग। 1 घंटा भी निकाले वाला हाथ उठाओ कि 1 घंटा सर पढ़े एकदम पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के। 1 घंटा भी पढ़े वाला स्टूडेंट बताओ रहा में।
आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप 1 घंटा से लेकर के बाबू 3 घंटा आपको बोल रहे हैं, बार बार की पढ़िए आप। अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ठीक है। अच्छा देखो, कल बारिश हो रहा था और बरसात से भी अगर हम लोग कंपेयर करें जिंदगी के ना, तो बस वही थोड़ा एक्स्ट्रा हम लोग काम करते हैं उस पर। अब क्या है कि कहीं पे खेत में ना घास बहुत ज्यादा उग जाएगा, देखिएगा 1-2 दिन में, और कहीं पे कम उगेगा। ये चीज देखेंगे। कोई पौधा बहुत अच्छा उग जाएगा बरसात के मौसम में, और कोई पौधा में कमजोर भी हो जाएगा। पानी सब जगह पे सामान्य पड़ी। अब कमजोर काहे हुआ? क्योंकि एक्स्ट्रा वो कुछ नहीं किया। बरियार इसलिए हुआ क्योंकि एक्स्ट्रा वो कुछ ना कुछ किया है। तो इसे स्टूडेंट में क्या है, टीचर के काम क्या है? बरसात की तरह है, सबको सामान्य समझा दिए क्लास में भी हम लोग आप लोग को। जो एक्स्ट्रा करेगा बढ़िया नंबर लाएगा, जो एक्स्ट्रा करेगा घर में टीचर से भी और स्टूडेंट से ज्यादा मेहनत करेगा, उसका नंबर अच्छा रहेगा, वो टॉप होगा। और जो नहीं करेगा वो नहीं टॉप होगा। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, आप समझिए कि पौधे की तरह समझिए। कोई कोई पौधा बहुत बरियार होता है, कोई एक पेड़ आम में जो है ना पूरा एकदम 100 kg देता है, कोई आम जो इसे 5 kg भी नहीं देता है। वो एक्स्ट्रा थॉट लगा के दे रहा है 100 kg आपको आम, आप नहीं लगा रहे, नहीं दे रहे। बरसात तो सब जगह समान नहीं हो रहा है, समझा सबको रहे समान। जो एक्स्ट्रा घर में जाके मेहनत करेंगे टीचर के अलावे 1 से 3 घंटा, वही कुछ अच्छा कर पाएगा जिंदगी में। आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप ये काम जरूर कीजिए, 1 से 3 घंटा घरे पढ़िए। नहीं समय मिलता आधे घंटा पढ़ो, लेकिन जरूर पढ़ो बिना टीचर के होमवर्क के। अपने से एक बार टीचर आधा घंटा जरूर जिंदगी में बनो, तभी कुछ अच्छा कर पाओगे। आधा घंटा 1 घंटा जितना टाइम मिले, इन्हें कहते 3 घंटा तुम पढ़ो, 4 घंटा तुम पढ़ो, जितना टीचर का होमवर्क बना लो। इसके बाद तुम अपना समय दो, खुद तू टीचर बनो, खुद स्टूडेंट रहो। उसका टाइम आपसे 1 घंटा बार बार मांगा जा रहा है, प्रतिदिन दीजिए, तभी आपको समझाने में भी अच्छा लगेगा और हमको पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा, तो आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है, जब मान लीजिए कि 2 गो हम बैल खरीद के लेके चला में, ठीक है, और 1 गो बैल कोढ़िया पकड़ा जाएगा ने, तो दूसरका को चलने में मन नहीं लगेगा। जो तेज रहेगा उसको चलने में अच्छा नहीं लगेगा, और साथ साथ मुंह भी का हो जाएगा। और इंडियन फिर कहेगा अरे तो ऐसे ही ठीक रहता है, आराम से चलना है, बैठ जाना है, जब चले के पारी आवे तो बैठ जाना है। कोढ़िया बैल ऐसे ही करता है, जब चले के बारी आवेगा ने तो बैठ जाओ, खाए के बढ़ जाएगा, तो नहीं तो हदहदा के पहले पहुंच जाएगा, नाच जाएगा एकदम, और खा लेके निकल जाएगा। कोई कोई होता है ऐसा, ठीक है। तो पीछे खींचे वाला दूसरा भी पीछे खींचेगा, इसलिए हमेशा आगे खींचने वाला बनो। ठीक है, हमेशा आगे खींच के चलिए, तभी कोई सक्सेस मिलेगा। आगे नहीं खींचेगा नहीं बनेगा। इसलिए कम से कम शुरू में क्या करो, आधे घंटा टाइम दो तुम एक्स्ट्रा टीचर के बाद, आधे घंटा टाइम दो। फिर देखो कि इसमें मेकअप करे तो तब 45 मिनट दो, तब 1 घंटा दो। ऐसे से करके एक ऐसा समय लेके चलो जो 3 घंटा अपने खुद टीचर बन के पढ़ो, खुद अपने से क्वेश्चन छाटो, अपने से बनाओ, अपने से हल करो, अपने से याद करो। ये चीज एक्स्ट्रा कुछ करो, टीचर के उपाय सोच से कुछ टीचर को समझाए, उससे ज्यादा बेहतरीन करने का प्रयास करो। वो टाइम तुम अलग से निकालो, और स्टार्टिंग 10 मिनट से भी किया जा सकता है। और वो 10 मिनट में अगर बहुत बड़ा भी काम आ जाएगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मैथ को समझना है, अगर मैथ को आप समझना है तो मैथ के पीछे लगना होगा, साइंस को समझना है तो साइंस के पीछे लगना होगा। ठीक है, मन में ठान लो कि जब तक मैथ को बर्बाद नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, तभी जाकर के मैथ आपका हो सकता है। जब तक साइंस को बर्बाद नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करके दिखाएंगे साइंस में, तब तक आपको से साइंस का प्रश्न नहीं हल हो सकता है। तो साइंस को हमेशा फोकस करो, साइंस के ऊपर, मैथ के ऊपर फोकस करो। जब तक तुम फोकस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो हमेशा जिंदगी में एक्स्ट्रा अगर आपको करना है तभी कोई फायदा है, पढ़ने से मतलब। या तो फिर अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो टाइम पास कीजिए, टाइम पास की तरफ आइए और सीधा जाइए, कोई फायदा हम लोग के नहीं होगा, उससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। अभी तो नहीं पता लगेगा, जब बाबू कहीं काम धंधा करने के लिए चल जाओगे ना, वहां समझ में आया कि पढ़ लेते हैं उस समय मेहनत करके, तो आज बहुत आगे रहते। ठीक है, ये अभी नहीं समझ में आएगा, जब आप काम करने लगेगा तब, जब आप पिता के जगह पर आ जाइएगा तब। ये बात बहुत पछतावा के सिवा आपके पास कोई चीज नहीं बचेगा। तो सोच लो कि जिंदगी में जो समय निकल जाता है वो आता नहीं है, तो समय को कभी बेफिजूल नहीं निकलने दो। मतलब समय के दुरुपयोग नहीं करो, हमेशा सदुपयोग करना चाहिए समय का। समय का गलत इस्तेमाल कभी मत करो ना, समय का भी गलत इस्तेमाल कर दिया ना तुम्हारे ऊपर, तुम समय के ऊपर गलत प्रैक्टिकल मत करो ना, वो कर दिया ना प्रैक्टिकल, तो फिर सहन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे मान ली कभी हम लापरवाही चाह रहे हैं
और अगर हल्का सा समय खाली एग्जाम में 3 दिन मोड़ दिया ने, 3 दिन तुरा नहीं बुझाई दिया, उतने में तुम फेल हो जाओगे। मात्र कितना दिन? 3 दिन। बंद कर दो बाबू इन्वर्टर।